श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषय में लीलावती पाठ्य पुस्तक पाठ्य ग्रंथ के अंतर्गत क्षेत्र व्यवहार प्रकरण का पाठ पूर्व से प्रारंभ है और आज भी प्रारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का विषय है त्रिभुज फलानयनाय करण सूत्रम मार्जाद्वयम्। त्रिभुज फलानयनाय करण सूत्र मार्जाद्वयम्। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञान का सूत्र आर्जाद्वयम्, आर्जा छंद में 2 श्लोक में ग्रंथकार कह रहे हैं, ग्रंथकार के द्वारा लिखित है। तो छात्राओं, तो त्रिभुज फलानयन ज्ञानाय करण सूत्रम अस्ति। त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भुवाहृतो लब्ध्या द्विष्ठा भूरूनयुता दलिता बाधेतयोः स्याताम्। स्वाबाधा भुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः। अलम्बगुणं भूम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवति। त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भुवाहृतो लब्ध्या दृष्टा भूरूनयुता दलिता बाधेतयोः स्याताम्। स्वाबाधा भुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः। लम्बगुणं भूम्यर्धं त्रिभुजे स्पष्टं फलं भवति। त्रिभुजे भुजयोर्योगः, त्रिभुजे भुजयोर्योगः तदंतर गुणः भुवाहृतः लब्ध्या द्विष्ठा भू ऊनयुता दलिता तयोः क्रमेण आबाधे स्याताम्। बृहद्भुजस्य बृहद् आबाधा लघुभुजस्य लघु आबाधा भवति इति ज्ञेयम्। अथ स्वाबाधा भुजकृत्यो अंतरमूलं लंबः प्रजायते। भूम्यर्धं लंबगुणं त्रिभुजे स्पष्टं फलं भवति इत्यन्वयः। त्रिभुजे भुजयोर्योगः कार्य। त्रिभुजे त्रिभुज में त्रिभुज में भुजयोर्योगः उभयोर भुजयोर योगः कार्य। त्रिभुजे उभयोर भुजयोर योगः कार्य। था त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग करें, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग कर लें। तस्मिन, फिर उसमें, अर्थात उस योगफल में तदंतर गुण तत् उभयोर द्वयोः भुजयो अंतरेण गुणितः, तो उन दोनों भुजाओं के अंतर से गुना कर दें। गुणनफल में भुवा मान भूमि रूप तृतीय भुजेन हृतः मान विभाजितः जत लब्धम अर्थात जो लब्धि हो, अर्थात उन्हीं भुजाओं के अंतर से
गुना कर दें। त्रिभुज में दोनों भुजाओं का जोग कर लें, त्रिभुज के दोनों भुजाओं का जोग कर लें और उस जोग को दोनों भुजाओं के अंतर्मान से गुना कर दें। अब गुना करने गुणनफल को, उस गुणनफल में भुवा भूमि रूप तृतीय भुजेन हृतः विभाजितः, भूमि रूप तृतीय भुजा के मान से भाग दे। भाग देने पर जल्लब्धम स्यात्, जो लब्धि हो उस लब्धि को भू दृष्टा स्थाप्य, उस भूमि मान को दो जगह दृष्टा स्थाप्य, दृष्टाप्य अर्थात उस भूमि मान को दो जगह रख दे। एकस्मिन् स्थाने भूमि लब्धि ऊनः, द्वितीय स्थाने भूमि लब्धि युक्तः कार्य। तो एक जगह उस भूमिमान में लब्धि को घटा दें और एक जगह भूमिमान में लब्धि को जोड़ दें। अर्धितः दलितः दलिता, आधा कर दें अर्थात दो से भाग दें। दलिता अर्थात अर्धितः कार्य यानी आधा कर दें। तदा तयो क्रमेण बृहद भुजयो अबाधे भवेतम। तो लघु भुज और बृहद भुजयो अबाधे भवेतम, तो आधा कर देने से क्रम से लघु भुजा प्रथम भुजा और बृहद भुजा द्वितीय भुजा की अबाधा हो जाती है, अर्थात लघु भुज की अबाधा लघु अबाधा तथा बृहद भुज की बृहद अबाधा आ जाती है। अब अबाधा का मान, अबाधा का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में भुज कृत्यो अर्थात भुजस्य वर्गे स्वाबाधा कृत्यो स्वाबाधा वर्गे अर्थात भुज के वर्ग में अपनी स्वाबाधा, अपनी अबाधा के वर्ग को अंतरम अर्थात अंतरम कार्य अंतर कर दें और फिर उस अंतरमान को, जो अंतरमान हो उसका मूलम मन मूल ग्रहण कर लें अर्थात वर्गमूल ले लें। तो लंब प्रजायते, तो लंब मानम आयाति, तो लंब का मान आ जाता है। अब लंब का मान आ गया। अब उसके बाद सूत्र है लंब गुणम भूम्यर्धम त्रिभुजे स्पष्टम फलम भवति। तो भूम्यर्धम लंब गुणम, भूमि मान को लंब से गुना कर अर्धम आधा कर दें अर्थात भूमि मानेन गुणितम लंब मानम भूमि मानेन गुणितम अतस्य अर्धितः करणेन त्रिभुजे स्पष्टम फलम भवति अर्थात त्रिभुज फलम भवति आयाति। अर्थात लंब को भूमिमान अर्थात आधार रूप जो तृतीय भुजा जो भूमि रूप है उससे गुना कर दें और फिर उसका अर्धितः दलितः अर्थात दो से भाग दें अर्थात आधा कर देने से त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल मान हो जाता है। तो यही इस सूत्र का अर्थ है। तो फिर एक बार इस सूत्र को हम कह देते हैं। तो त्रिभुजे भुजयोर्योगस् तदंतर गुणो भुवाहृतो लब्ध्या दृष्टा भूरून युता दलिता बाधे तयो स्याताम् स्वाबाधा भुज कृत्योरंतरमूलम प्रजायते लंबः लंब गुणम भूम्यर्धम स्पष्टम त्रिभुजे फलम भवति। त्रिभुज में दोनों भुजाओं का जोग कर लें और दोनों भुजा का अंतर भी कर लें
तो दोनों भुजा के योगफल को दोनों भुजाओं के अंतर्मान से गुना कर दें। अभुवा हृतः, आधार रूप जो तृतीय भुजा भूमान है उससे हृतः विभाजित कर दें, भाग दें। भाग दे देने के बाद जत लब्ध्या, लब्ध्या जो लब्धि हो उसको दो जगह भूरून जुता दलिता, तो भूमिमान को दो जगह द्विष्ठा स्थाप्य, उस भूमिमान को दो जगह लिख देंगे और एक जगह, पहले एक जगह उस लब्धि को भूमिमान में ऊनः घटा देते हैं और दूसरे जगह भूमिमान में उस लब्धि को जोड़ देते हैं, जुता जोड़ दें। दलिता आधा कर दें अर्थात दो से भाग दें। तो क्रमेण तयो भुजयो अबाधे स्यातम, तो क्रम से दोनों भुजाओं की दो अबाधा हो जाती है अर्थात दोनों अबाधा का मान हो जाता है। अस्वाबाधा भुज कृत्योरंतर मूलम लंब प्रजायते, और अपनी अपनी अबाधा को अपनी अपनी भुज के वर्गांतर को मूल ले लेने से लंब का मान आ जाता है अर्थात अपनी अबाधा वर्ग और अब उस अबाधा की जो भुज है उसका वर्ग, उन दोनों वर्ग का अंतर वर्गांतर कृत्यंतर अर्थात वर्गांतर कर लें और उसका वर्गांतर जो राशि आएगी उसका फिर मूल ले लेते हैं तो लंबा प्रजायते, लंब का मान आ जाता है। तो अब अबाधा का मान ज्ञान हो गया और लंब मान का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल मान स्पष्ट मान निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र है लंब गुणम भूम्यर्धम स्पष्टम त्रिभुजे फलम भवति। तो भूम्यर्धम लंब गुणम अर्थात लंब को भूम के मान से गुना कर अर्धम आधा कर देते हैं, दो से भाग दे देते हैं तो त्रिभुजे स्पष्टम फलम भवति, त्रिभुज में स्पष्ट अर्थात त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल मान आ जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है, आशय है। तो छात्र छात्राओं अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ग्रंथकार के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत है। क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु जत्र त्रयोदश तिथि प्रमितौ च जस्य तत्रावलम्बकमथो कथया बबाधे क्षिप्रं तथा च समकोष्ठमितिं फलाख्याम्। क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु जत्र त्रयोदश तिथि प्रमितौ च जस्य तत्रावलम्बकमथो कथया बबाधे क्षिप्रं तथा च समकोष्ठमितिं फलाख्याम्। यही उदाहरण है। तो क्षेत्रे मही मनुमिता अर्थात जस्मिन त्रिभुजे क्षेत्रे, जिस त्रिभुज क्षेत्र में मही अर्थात भूमि रूप आधार मनुमिता चतुर्दशमिता वर्तते, भूमि रूप आधार का मान 14 है तथा भुजो दोनों भुजाओं का मान अर्थात अन्य दो भुजमानम क्रमेण त्रयोदश अतिथि प्रमिता, त्रयोदश 13 अतिथि प्रमिता तिथि 15 के बराबर 15 अर्थात दोनों भुजाओं का मान क्रमशः एक भुजा का मान 13 और दूसरे भुजा का मान 15 है। तत्रावलम्बकम अबाधे क्षिप्रम कथय, तो वहाँ उस तो और कथय तथा समकोष्ठमितिं फलाख्यम, तत्र
लंब, उस त्रिभुज का लंब, अबाधे, अबाधा का मान, क्षिप्रम शीघ्रम बताओ, कथय कहो बताओ, और समकोष्ठ मितिम फलाख्यम तथा समकोष्ठ रूप फल का मान भी शीघ्र बताओ। यही इस उदाहरण का अर्थ है। जिस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज रूपी क्षेत्र में भूमि अर्थात आधार का मान मही मनुमिता, मही भूमिमान मनु अर्थात 14 के बराबर है, और भुजो उभो दो भुजमानम और उस क्रमेण त्रयोदश अतिथि प्रमितो स्यातम। तो एक भुज का मान 13 और दूसरे भुज का मान दूसरे भुज का मान तिथि प्रमिता अर्थात 15 के बराबर, तिथि के बराबर यानी 15 के, अर्थात दूसरे भुज का मान 15। तत्र लंबकम आबाधे क्षिप्रम कथय तथा समकोष्ठ मितिं फलाख्यम। तो वहां पर में उस त्रिभुज का लंब, आबाधामा तथा समकोष्ठ क्षेत्रफल मान क्या होगा, यह मुझे शीघ्र बताओ। तो अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं छात्रों। तो अत्र क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु जत्र त्रयोदश तिथि प्रमितौ च जत्र तत्रावलम्बकमथो कथया बबाधे क्षिप्रं तथा च समकोष्ठमितिं फलाख्यम् इत्यादि इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। अत्र भू बराबर 14 भुजोमानं क्रमेण मही मनुमिता तिथि प्रमिता, भुजोमान क्रमेण 13 और 15 स्यात् तदा लंब अबाधा क्षेत्रफलम किमिति वद। अत्र त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदंतर गुणो भुवाहृतो लब्ध्या दृष्टा भूरूनजुता दलिता बाधे तयो स्यातम् स्वाबाधा भुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः अलम्ब गुणं भूम्यर्धं त्रिभुजे स्पष्टं भूम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवति इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा भुजयोर्योगः, तो यहाँ पर दोनों भुजा का मान को हम जोड़ देते हैं। तो एक भुजा है 13 और दूसरा भुज है 15, तो भुजयोर्योगः कार्य, तो 13 जोड़ 15 बराबर 28 जोग फलम। तत् भुजयो अंतरम, फिर उस दोनों भुजा का अंतर, तो 15 घटे 13 बराबर 2, तो भुजांतर मानम 2 अनेन अर्थात भुजांतर मानेन भुज जोग फलम भुज जोग फलेन गुणितम। इस भुजांतर को जोग फलांतर से, जोग फल से गुना करते हैं, तो जोग फल आया है 28, अब दोनों भुज का अंतरमान आ गया है 2, तो 28 गुना 2 बराबर 56। अस्मिन् भुवाहृतः, अब इसमें भुवाहृतः, भुवामानम अर्थात 14 अनेन हृतः विभाजितः,
भक्त। तो 56 भागा 14 बराबर 4। ये लब्धि, तो लब्धि 4 आ गई। अब भू दृष्टास्थाप्य, भू दृष्टास्थाप्य तस्मिन् लब्धिमानम ऊनम युक्तम कार्यम पुनः तस्य दलितः अर्धितः कार्य तदा अबाधे स्यातम। अर्थात इस भूमान को, भूमान यानी 14 जो भूमान आया है निर्दिष्ट है, उसको हम 2 जगह रखते हैं। एक जगह लब्धिमान को घटा देंगे और दूसरे जगह लब्धिमान को जोड़ देंगे। घटाव और जोड़ करने के बाद जो मान आया है आएगा उसको फिर हम दलिता आधा कर देंगे, तो दोनों अबाधा आ जाती है। दोनों भुज की अलग अलग पृथक पृथक अबाधा आ जाएगी। तो भूमि का मान है 14, इसमें हम 4 घटा देते हैं। लब्धिमान 4 आया है तो 14 घटे 4 बराबर 10। फिर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो बराबर 5। यही बराबर लघु अबाधा अर्थात प्रथम अबाधा। अब फिर दूसरे जगह भूमि का मान 14 है और उसमें हम लब्धि का मान जोड़ देते हैं तो 14 जोड़ 4 बराबर 18। फिर इसको हम दलितः आधा कर देते हैं यानी 2 से भाग दे देते हैं। 18 भागा 2 बराबर 9। यही बराबर बृहत अबाधा मानम। तो दोनों अबाधा का मान आ गया। लघु अबाधा यानी प्रथम अबाधा का मान 5, बृहत अबाधा यानी द्वितीय अबाधा का मान 9। तो दोनों अबाधा का मान क्रम से 5 और 9 यह आ गया। तो लंब का मान भी अब हम लंब का मान आनयन करते हैं। तो सूत्र है स्वाबाधा भुज कृत्योर अंतरमूलम प्रजायते लंबः। अर्थात स्व आबाधा स्वभुज कृत्यो अंतरम, अपनी अबाधा के साथ जो भुज यानी प्रथम अबाधा का वर्ग, द्युत का वर्ग और द्वितीय प्रथम भुज का वर्ग। प्रथम अबाधा वर्ग जोड़ प्रथम अबाधा वर्ग और प्रथम भुज वर्ग, इन दोनों का अंतर। तो प्रथम अबाधा यानी प्रथम भुज का मान 13 है तो 13 का वर्ग कर लिया तो 13 का वर्ग 169। और इसमें हम लघु अबाधा का मान 5 है तो उसका वर्ग कर दिया तो 25 हो गया। तो 159 में 25 को हम घटा देते हैं तो शेष बच जाता है 144। फिर इसका हम मूल ले लेते हैं। स्वाबाधा भुज कृत्यो अंतरम, अब मूलम तो मूल ले लेते हैं। तो 144 का मूल हो गया यानी वर्गमूल हो गया 12। तो वर्गमूलम 12। तो लंब प्रजायते तो लंब का मान आ जाता है। तो यह 12 जो आ गया सो लंब का मान आ गया। ये तो एक भुज और एक अबाधा में। इसी प्रकार हम दूसरे भुज और द्वितीय अबाधा से हम लंब का मान लाते हैं। तो दूसरा तो बृहत भुजा है 15, तो 15 का वर्ग हम कर लिए 25, 225। उसमें हम बृहत अबाधा 9, उसका वर्ग हम घटा दिए तो 200 तो 9 का वर्ग 81। तो 225 घटे 81 बराबर
44, फिर इसका मूल ले लिए तो 12, तो दोनों का तो मान बराबर आ गया। तो प्रथम अबाधा और प्रथम भुज पर से जो मान निकला है लंब का वह भी 12, और द्वितीय अबाधा और द्वितीय भुज से जो लंब का मान निकला है वह भी 12, यानी दोनों बराबर हो गया। ऐसा ही होना है। अब इसके बाद में लंब का मान भी आ गया, अब आधा का मान भी आ गया, लंब का मान भी आ गया। अब प्रश्न है अब उसका क्षेत्रफल। तो लंब गुणम भूम्यर्धम त्रिभुजे स्पष्टम फलम भवति। तो लंब को भुजमान से गुना कर देते हैं और फिर उसका हम आधा कर देते हैं, तो जो फल होगा वह वही क्षेत्रफल हो जाता है। तो लंब का मान है आया है 12, और भुज का मान है भूमि का मान है भूमान है 14। 14 को 12 से गुना किए तो 14 बरहंग 168, और फिर इसका हम आधा दलिता हम आधा कर दिए, अर्धम आधा कर दिए, तो 168 का आधा यानी 168 भागा 2 बराबर 84। तो 84 आ गया। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आया। तो अतः उपपन्नम उदाहरणम क्षेत्रे महिमनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु जत्र त्रयोदश तिथि प्रमितौ च जस्य तत्रावलंबकमथो कथया बबाधे क्षिप्रम तथा च समकोष्ठ मितिं फलाख्याम। अब यह उदाहरण उत्पन्न हो गया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।